Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel. दोस्तों, आज हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का असर्टिव से इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं असर्टिव टू इंट्रागेटिव। फ्रेंड, जैसे कि हमने इसके पहले पार्ट में बताया है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। एक जो होता है वो होता है एस नो टाइप, ठीक है, एंड सेकेंड जो है दैट इज WH वर्ड। अभी एग्जाम में हमें दोनों टाइप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप है एस नो टाइप, यहां पर कभी कभी हमें मेक इट रिटोरिकल रिटोरिकल सेंटेंस बनाओ या फिर मेक इट रिटोरिकल सेंटेंस, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। रिटोरिकल मतलब कोई अलग सेंटेंस नहीं है भाई, ये एसनो टाइप वाला ही सेंटेंस है। एसनो टाइप सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एंड सेकेंड है WH वर्ड। अब WH वर्ड पे हमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक सेंटेंस दिया गया होता है एंड अ पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज अंडरलाइंड, उसका एक पार्ट अंडरलाइन किया गया होता है एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फ्रेम सच अ क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, सो दैट वी गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। मतलब हमें एक ऐसा क्वेश्चन सवाल बनाना होता है जिस क्वेश्चन का आंसर अंडरलाइन किया गया पार्ट होगा। भाई यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाता है। जनरली क्या होता है स्कूल में, हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आंसर देते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन बना के पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन बनाते टाइम उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो भी अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिटोरिकल सेंटेंस कैसे बनाना है, हाउ टू कन्वर्ट एन असर्टिव सेंटेंस इनटू रिटोरिकल या फिर वर्बल यस नो टाइप सेंटेंस, एंड देन हम देखेंगे WH टाइप सेंटेंस किस तरीके से बनाने हैं हमें। असर्टिव टू रिटोरिकल या फिर इसे एस नो टाइप भी हम कहेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बोर्ड 12th के एग्जाम में कई बार रिटोरिकल सेंटेंस का यूज किया गया है। तो देखिए, अगर हमें रिटोरिकल सेंटेंस बनाना है, यस नो टाइप बनाना है असर्टिव सेंटेंस का, फॉर एग्जाम्पल शी इज वॉचिंग अ मूवी, एक सेंटेंस दिया गया होगा असर्टिव सेंटेंस एंड हमें ऐसे सेंटेंस का रिटोरिकल सेंटेंस या फिर एस नो टाइप बनाना है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है असर्टिव से लेके रिटोरिकल या फिर एस नो टाइप। बस हमें करना क्या होता है, देखिए दिए गए सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हमेशा सब्जेक्ट से, बराबर है। वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है कई कई सेंटेंस में, जैसे कि सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं सिंपल टेंस के, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या फिर सिंपल पास्ट हो, वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए गए होते। अगर दिए गए हैं तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि ये दोनों का प्लेसेस क्या करना है, इंटरचेंज करना है। व्हेन वी कन्वर्ट एन असर्टिव सेंटेंस इनटू रिटोरिकल और यस नो टाइप, जब भी हमें रिटोरिकल सेंटेंस बनाना होता है या फिर एस नो टाइप बनाना होता है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये दोनों का प्लेसेस चेंज कर देंगे। यानी कि इज आएगा शुरुआत में, ठीक है, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। ये हुआ पहला चेंज। सेकेंड चेंज क्या करना है,
देखिए अगर दिया गया सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव है, भाई आप पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे या अफर्मेटिव कैसे पहचानते हैं? तो वेरी सिंपल, नो, नॉट, नो बडी, नो वन, नो कैन, जितने भी ये नो वाले हैं, यानी कि नो का टेबल ही समझ लो। नो का टेबल अगर एक भी वर्ड वहां आ जाता है तो वो निगेटिव बन जाता है। इनमें से कोई भी नहीं है तो ये सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे नो के टेबल में का कोई भी नहीं है, मतलब ये सेंटेंस हुआ पॉजिटिव। अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें इसे बनाना है निगेटिव, यानी कि हमें वहां पे नॉट लिखना है। एंड जनरली नॉट वी प्लेस विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर वहां पे एब्रीवेशन करते हैं एंटी लगा के वो बेटर है, ठीक है ना। नहीं तो हमें नॉट इधर लिखना होता है, थोड़ा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और चेंज हो सकता है। इसलिए बेस्ट होता है जब भी हम निगेटिव कर रहे हैं तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिख देना शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ इज था, यहाँ पे हुआ इजंट शी। अब रेस्ट सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, एज इट इज, नो चेंज इन द रेस्ट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी, बस यहाँ पे फुल स्टॉप था, ये रिटोरिकल है, क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल, ओनली टू चेंजेस वी मेक व्हेन वी चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव या फिर रिटोरिकल। व्हाट आर द चेंजेस? द फर्स्ट चेंजेस, वी रिप्लेस द प्लेसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्वर्जन करना होता है। क्वेश्चन है, इनकी जगह इन्वर्ज करना मतलब अलग कर देना, एक दूसरे से उलट पलट कर देना। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में ला लिया, सब्जेक्ट को देन लिख दिया। सेकेंड चेंज क्या है? वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव, वाई वर्सा निगेटिव टू अफर्मेटिव। ये आपको याद रखना है कि हमें सेंटेंस का फॉर्म भी बदलना है। रिटोरिकल सेंटेंस या एसनो टाइप में दो मेजर चेंजेस है। द फर्स्ट वन इज चेंज द प्लेसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। सेकेंड, वहां पे हमें फॉर्म बदलना है। अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो आंसर सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव, मतलब वहां का नॉट खत्म, निकल जाएगा। अगर नहीं है तो हमें उसे इनवाइट करना होगा, बुलाना होगा। चल भाई तेरी आज हमें जरूरत है, तो इसे यहाँ पे लिख दो और एक नंबर अपना पक्का कर लो। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Sophie was not feeling well. Sophie was not feeling well. Now यहां हमें कहा गया कि मेक इट रिटोरिकल सेंटेंस या फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस, कुछ भी कहा जाता है। रिटोरिकल सेंटेंस ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को रिटोरिकल क्वेश्चंस विच सेंटेंस इज कॉल्ड एज रिटोरिकल सेंटेंस नहीं पता होता है। इसीलिए अभी इसे रिटोरिकल बनाना है। बस क्या करना है, रिटोरिकल बनाना है तो सेंटेंस में क्या है, ये दो वर्ड ढूंढ लेना है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, बस इनके प्लेसेस को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी कि अब देखिए वॉज था, यहाँ पे ये आएगा शुरू में, एंड सोफी सब्जेक्ट था तो ये सॉरी ये वन हो गया। अभी सोफी जो है सब्जेक्ट वो हम यहां लिख देंगे। सेकेंड चेंज बताया था अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव। अब देखिए भाई दिया गया सेंटेंस ये नो वाला है, ठीक है ना, ऑलरेडी ये निगेटिव है तो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव अफर्मेटिव। यहां पे अभी नॉट नहीं आएगा, इसे क्या करना है, खत्म कर देना है। मतलब वॉज सोफी फीलिंग वेल,
एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सा तरीका है, बस दो चीजें हमें करनी होती है। पहला होता है रिप्लेस द वर्ड्स सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकेंड फॉर्म चेंज कर देना है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एंड ये वाला बताने की जरूरत नहीं है कि एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे सेंटेंस देखते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिया गया हो। अब मान लेते हैं कि सुरेश प्लेड पियानो yesterday। सुरेश प्लेड पियानो yesterday। अब इसे रिटोरिकल करना है, एस्नो टाइप बनाना है, ठीक है ना। रिटोरिकल जब हम बनाते हैं तो व्हाट वी डू, वी चेंज द प्लेसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट है सुरेश। अब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं दोस्तों, इंग्लिश में 4 टाइप के हेल्पिंग होते हैं। पहला होता है फॉर्म ऑफ टू बी, फॉर्म ऑफ टू डू, फॉर्म ऑफ टू हैव एंड मॉडल्स ऑक्सिलरी। तो ये 4 टाइप के ही हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा इंग्लिश में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यहां पे देखिए टू बी हमेशा दिए गए होते हैं, सेंटेंस में होते ही है। टू हैव भी होते हैं, ऑक्सिलरी भी होते हैं। जो नहीं होते हैं सेंटेंस में वो होते हैं टू डू। ये जो टू डू है ना, ये सेंटेंस में नहीं दिए जाते हैं, इन्हें हमें बुलाना पड़ता है। ये बहुत ही क्या कहेंगे हमें, इन्हें बहुत भाव खाते हैं ये डायरेक्ट कभी नहीं आते, इनको बहुत बुलाना पड़ता है। और ये कब आते हैं, जब सिंपल होता है तब, यानी कि जब सेंटेंस में V1 या V2 होगा। वंस अगेन, अगर सेंटेंस में V1 या V2 होगा तो ही इन्हें हम बुलाएंगे। अगर V3 है तो बुलाने की जरूरत नहीं है, V4 है तो इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। वह इनका जो है तो ये V1 V2 के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब देखिए अगर सेंटेंस में V1 है तो हम यूज करते हैं डू और डज का, एंड अगर सेंटेंस में V2 है तो हम यूज करते हैं डिड का। ठीक है, सिंपल है। अगर V1 है तो हम यूज करेंगे डू और डज। अगर सेंटेंस में V2 का यूज किया गया यानी कि पास्ट फॉर्म है तो हम यूज करेंगे डिड। चलो अब देखते हैं, यहां पर देखिए प्लेड यानी कि V2 है, V2 फॉर्म होगा तो हम यूज करेंगे हमेशा डिड। याद रखना है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं मिल रहा है तो हम किसे बुलाएंगे, टू डू को बुलाएंगे। चल भाई अब तेरा काम आ गया है, डू मतलब कर देना, काम हमारा तेको करना होगा। V1 है तो हम यूज करेंगे डू और डज में से एक। V2 अगर दिया गया है तो हम यूज करेंगे डिड। सेकेंड, सुरेश को हम इधर ले लेंगे, दैट इज। चलो ये पहला स्टेप कंप्लीट होगा, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाओ। अब यहां पे देखिए निगेटिव वाला एक भी वर्ड नहीं है तो इसे बना दिया निगेटिव, यानी कि डिडंट। सो डिडंट सुरेश। अब दोस्तों याद रखना है, जब भी हम टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, whenever we use form of to do as a helping verb in the given sentence, सबसे इंपॉर्टेंट we have to use V1 form। अब यहाँ पे played है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे play। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं कि did के साथ वो played ही लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी past tense, यहाँ पर भी past tense। सो दो वर्ड्स past tense के हम यूज नहीं कर सकते। सो ऑलवेज टेक प्रिकॉशन, जब भी हम डिड यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, उनके साथ हमेशा आएगा V1। ठीक है, मतलब डिडंट सुरेश प्ले पियानो yesterday।
एट द एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब दिए गए सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम यूज करेंगे फॉर्म ऑफ टू डू, डज या फिर डिड। बस सेकेंड है कि अफर्मेटिव निगेटिव कर देना है। अगर दिए गए सेंटेंस में मान लेते हैं कोई ऑक्सिलरी आ चुकी है, ऑक्सिलरी आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैव टू, मस्ट, मे, माइट, ये सारे वर्ड्स है ना ऑक्सिलरी है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी आ चुका है, प्रकाश शुड कंप्लीट हिज होमवर्क, प्रकाश शुड कंप्लीट हिज होमवर्क। अभी इसे हमें क्या करना है, रिटोरिकल करना है। भाई देखो याद रखना है सॉरी, अगर सेंटेंस में बी का फॉर्म यानी कि टू बी का फॉर्म है तो बहुत सिंपल है, हैव का फॉर्म है तो बहुत सिंपल है, ऑक्सिलरी है तो बहुत सिंपल। इन्हें कुछ करना नहीं भाई, सिर्फ क्या करना होता है, इनकी जगह प्लेस करना होती है। जैसे कि शुड यहां पर आएगा, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव था तो इसे हमने बना दिया शुडंट, वही कर देना शुडंट। ये सब्जेक्ट है, इसे बाद में लिख देना प्रकाश, यानी कि प्रकाश शुड था तो हमने कर दिया शुडंट प्रकाश, शुडंट प्रकाश। बस रेस्ट सेंटेंस एज इट इज, कंप्लीट हिज होमवर्क और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस है, रिटोरिकल करना या फिर यस नो टाइप करना। बस दो बातें याद रखना है। सबसे पहला वो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इनकी जगह रिप्लेस करना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें बुलाना होता है टू डू को। सेकेंड, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना है, निगेटिव है तो नॉट निकाल देना है, बस उसे अफर्मेटिव बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम देखेंगे दिए गए सेंटेंस का WH टाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी ये है सेकेंड कि असर्टिव से WH टाइप सेंटेंस कैसे बनाएं। फ्रेंड्स याद रखना यहां पे हमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कि रीराइट द सेंटेंस फ्रेमिंग अ WH वर्ड क्वेश्चन इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा लंबा होता है दोस्त। क्या कहते हैं देखो, ये सेंटेंस रिराइट करना है फ्रेमिंग अ WH टाइप क्वेश्चन टू गेट, मतलब मिलना। एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन हमें क्या मिला के दिया, टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। टू गेट अंडरलाइन, जो सेंटेंस का अंडरलाइन किया गया पार्ट होगा, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे एक लकीर होगी, है ना, उसे अंडरलाइन करते थे, लाइन होती है उसके नीचे। ऐसे सेंटेंस को हमें एक WH टाइप में कन्वर्ट करना होता है ताकि जब हम वो क्वेश्चन पूछे तो हमें वो अंडरलाइन हुआ पार्ट ही आंसर मिलना चाहिए। तो अब दोस्तों सॉरी, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सा WH वर्ड यूज करना है। अब याद रखना हमारे पास कोई एक ही वर्ड नहीं है या फिर एस्नो टाइप जैसा नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब था, बस इसे इधर ले लिया। अब हमें क्या करना है कि जितने भी WH वर्ड है, जैसे कि आपको पता है
वेयर या फिर व्हेन या फिर व्हाई या फिर हाउ या फिर व्हाट या फिर हु, ये सारे WH जो वर्ड है ना, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया है। इनका पर्पज अलग अलग है दोस्त, हर एक के लिए हम हर कोई भी WH वर्ड नहीं यूज कर सकते। अब हम एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन सा पार्ट अगर अंडरलाइन है इनमें से तो कौन सा WH वर्ड लेना चाहिए। ठीक है, तो इसे थोड़ा हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर अंडरलाइन किया गया वर्डिंग या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अंडरलाइन किया है वो किसी प्लेस के बारे में है, ठीक है, तो हम WH क्वेश्चन जो बनाएंगे वो बनाएंगे वेयर से। अगर किसी एरिया का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, किसी बिल्डिंग का, किसी सिटी का नाम होगा, ठीक है ना, तो वो बनेगा वेयर से। बहुत सिंपल है। सेकेंड, अगर टाइम के बारे में दिया गया है, ड्यूरेशन के बारे में दिया गया है, तो हम यूज करेंगे व्हेन। ठीक है, अगर ड्यूरेशन देता है तो फ्रॉम व्हेन, सिर्फ टाइम है तो व्हेन से स्टार्ट करेंगे। तीसरा है, अगर रीजन दिया गया है या कॉज दिया गया है ना, तो हम यूज करेंगे WHY यानी कि वाई से। कभी कभी क्वेश्चन में अंडरलाइन किया गया पार्ट बिकॉज के बाद का होता है, कॉज के बाद का होता है, ठीक है ना, तो हमें वहां पे वाई से WH वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। तीसरा, अगर दिए गए वर्ड में किसी पर्सन नेम को अंडरलाइन किया होगा, किसी व्यक्ति के नाम को अंडरलाइन किया गया होगा, तो हमारा WH क्वेश्चन बनेगा हु से। ठीक है, चलो मान लेते हैं किसी वस्तु या किसी थिंग के बारे में ठीक है, किसी वस्तु या किसी थिंग के बारे में हमें पूछ रहे हैं, या फिर अंडरलाइन किया गया पार्ट किसी थिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है ना, तो हम यूज करेंगे विच। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले लो। अगले WH वर्ड देखेंगे हम। अगर समझो अंडरलाइन किया गया पार्ट नंबर है, काउंटेबल, अंडरलाइन किया गया पार्ट काउंटेबल नंबर है, तो हम हाउ मेनी से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली, अगर अनकाउंटेबल है, अंडरलाइन किया गया वर्ड्स अगर किसी नंबर को इंडिकेट कर रहा है विच इज अनकाउंटेबल, तो हम यूज करेंगे हाउ मच। जैसे कि टाइम होता है ना, या मनी होता है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो ऐसे समय हाउ मच हमें यूज करना होता है। देन अगर अंडरलाइन किया गया फॉर्म या पार्ट एडजेक्टिव है या फिर कोई क्वालिटी इंडिकेट करने वाला वर्ड है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है, या फिर वो एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो WH वर्ड की शुरुआत होगी हाउ से। ठीक है, एंड लास्ट हम देखेंगे 10th वाला, अगर
ऑब्जेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर अंडरलाइन किया गया होगा, ठीक है ना, चाहे फिर वो जैसे क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो वीडियो बनाया वहां पे हमने ऑब्जेक्ट किस तरीके से वर्ड से क्वेश्चन पूछ के हम ले सकते। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया गया होगा तो हम यूज करेंगे वर्ड से, ठीक है। या फिर कोई प्रोफेशन अगर पूछा जाता है तो भी हम वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे WH वर्ड हम कब यूज करेंगे, अगर अंडरलाइन किया गया वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनमें से अगर किसी एक में फिक्स बैठता होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो अंडरलाइन किया गया पार्ट हमें ये रीड करने के बाद मालूम हो जाता है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू यूज, विच टाइप ऑफ WH वर्ड वी हैव टू यूज। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एंड एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल Sunil was playing near what? Near supermarket. सुनील वॉज प्लेइंग नियर सुपर मार्केट। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है नियर सुपर मार्केट, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है कि फ्रेम WH वर्ड टाइप क्वेश्चन टू गेट underline part as an answer। अब ऐसा क्वेश्चन बनाने को हमें कहा गया है ताकि ये जो पार्ट है ये वो आंसर होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है एक बहुत ही सिंपल ट्रिक कि जो पार्ट अंडरलाइन है वो हमारे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो जाता है कि सेंटेंस होता है और हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम सुरेश। सुरेश को ही हम क्या पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम सुरेश। तो भाई ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन में आंसर वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। मतलब एक पक्का है कि ये जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है ये हमें छोड़ देना है वहीं पर। अभी ये देखना है कि अंडरलाइन किया गया पार्ट क्या इंडिकेट करता है। सुपर मार्केट, अभी इसे रीड करता है वी कम टू नो दैट इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। जैसे ही हमें पता चला कि ये प्लेस का नेम है अंडरलाइन किया गया पार्ट, तो फ्रेंड्स WH वर्ड हमें यूज करना होगा वेयर। तो स्टार्टिंग में हम WH वर्ड तो हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज करते, बस लिख देना है वेयर। अब क्या करना है कि जब भी हम कोई भी WH वर्ड यूज करेंगे ना, तो WH वर्ड के बाद तुरंत हमें हमेशा यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ये WH क्वेश्चन का फॉर्मेट है सेंटेंस बनाने का कि WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, ठीक है। इतना पक्का याद रखना है। वेयर, अब ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा, तो सेंटेंस में से आएगा। देखिए यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे वॉज लिखना है। अब WH बनाते समय नो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करना नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना है। WH बनाते समय अफर्मेटिव निगेटिव दिमाग में नहीं रखना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब दिया था वो यूज किया। मतलब वेयर वॉज, सब्जेक्ट है सुनील, बस इतना ही चेंज है। बस रेस्ट सेंटेंस हमें लिखना है। वेयर वॉज सुनील प्लेइंग।
ये वाला नहीं लेना है, इसको बॉक्स में डाल दिया है, बाकी का बचा ले लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर वही पहले जैसा। व्हाट इज योर नेम सुरेश, सुरेश भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई सोचेगा मेरा नाम क्या है। तो याद रखना है अंडरलाइन किया गया दोबारा क्वेश्चन में नहीं लेना है। बस इस तरीके से हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, WH वर्ड टाइप सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत सारे सेंटेंस लेंगे किस तरीके, बस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, पहला WH वर्ड ये पैटर्न है, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। कोई कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे ही आपने जो टेबल बनाया है उस हिसाब से हमें बनाना होता है। तो जब हम इसका प्रैक्टिस सेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर रिटोरिकल सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो दोस्तों को शेयर करना है, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।